ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मांडूक्योपनिषद सूत्र 4। इस मंत्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दूसरे पाद का वर्णन है। भाव यह है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में सूक्ष्म शरीर का अभिमानी जीवात्मा पहले बतलाए हुए सूक्ष्म 7 अंगों वाला और 19 मुखों वाला होकर सूक्ष्म विषयों का उपभोग करता है और उसी में उसका ज्ञान फैला रहता है, उसी प्रकार जो स्थूल अवस्था से भिन्न सूक्ष्म रूप में परिणत हुए 7 लोक रूप 7 अंग तथा इंद्रिय प्राण और अंतःकरण रूप 19 मुखों से युक्त सूक्ष्म जगत रूप शरीर में स्थित उसका आत्मा हिरण्यगर्भ है। यह समस्त जड़ चेतनात्मक सूक्ष्म जगत के समस्त तत्वों का नियंता, ज्ञाता और सबको अपने में प्रविष्ट किए हुए है, इसलिए उसका भोक्ता और जानने वाला कहा जाता है। वह तेजस अर्थात सूक्ष्म प्रकाशमय हिरण्यगर्भ उन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दूसरा पाद है। समस्त ज्योतियों की ज्योति, सबको प्रकाशित करने वाले परम प्रकाशमय हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर का ही वर्णन यहाँ तेजस नाम से हुआ है। ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र में यह बात स्पष्ट की गई है कि पुरुष के प्रकरण में आया हुआ ज्योति शब्द ब्रह्म का वाचक समझना चाहिए। जहाँ ब्रह्म के पादों का वर्णन हो वहाँ दूसरा अर्थ जीव या प्रकाश आदि मानना किसी तरह भी उचित नहीं है। उपनिषदों में बहुत जगह परमेश्वर का वर्णन ज्योति और तेजस के नाम से हुआ है, इसलिए यहाँ केवल स्वप्न स्थान पद के बल पर स्वप्नावस्था के अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का दूसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता। इसमें तीसरे मंत्र की व्याख्या में बताए हुए कारण तो हैं ही, उनके सिवा यह एक कारण और भी है कि स्वप्न अवस्था में जीवात्मा का ज्ञान जागृत अवस्था की अपेक्षा कम हो जाता है, किंतु यहाँ जिसका वर्णन तेजस के नाम से किया गया है उस दूसरे पादरूप हिरण्यगर्भ का ज्ञान जागृत की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसलिए इसको तेजस अर्थात ज्ञान स्वरूप बतलाया गया है। और 10वें मंत्र में ओंकार की दूसरी मात्रा ऊ के साथ इसकी एकता स्थापित करते हुए इसको उत्कृष्ट या श्रेष्ठ बताया गया है और इसके जानने का फल ज्ञान परंपरा की वृद्धि और जानने वाले की संतान का ज्ञानी होना भी कहा गया है। स्वप्न अभिमानी जीवात्मा के ज्ञान का ऐसा फल नहीं हो सकता, इसलिए भी तेजस का वाच्यार्थ सूक्ष्म जगत के स्वामी हिरण्यगर्भ को ही मानना युक्ति संगत प्रतीत होता है। मंत्र 5। इस मंत्र में जागृत की कारण और लय अवस्था रूप सुषुप्ति के साथ प्रलय काल में कारण रूप से स्थित जगत की समानता दिखाने के लिए पहले सुप्रसिद्ध सुषुप्ति अवस्था के लक्षण बतलाकर उनके बाद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के तीसरे पाद का वर्णन किया गया है। भाव यह है कि जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी प्रकार के किसी भी भोग की न तो कामना करता है और न अनुभव ही करता है तथा किसी भी प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता, ऐसी अवस्था को सुषुप्ति कहते हैं। इस सुषुप्ति अवस्था के सदृश्य जो प्रलय काल में जगत की कारण अवस्था है, जिसमें नाना रूपों का प्राकट्य नहीं हुआ है, ऐसी अव्याकृत प्रकृति ही जिसका शरीर है तथा जो एक अद्वितीय रूप में स्थित है, उपनिषदों में जिसका वर्णन कहीं सत के नाम से और कहीं आत्मा के नाम से आया है, जिसका एकमात्र चेतना या प्रकाश ही मुख है और आनंद ही भोजन है, वह विज्ञान घन आनंदमय प्राज्ञ ही उन पूर्ण ब्रह्म का तीसरा पाद है। यहाँ प्राज्ञ नाम से भी सृष्टि के कारण सर्वज्ञ परमेश्वर का ही वर्णन है। ब्रह्म सूत्र प्रथम अध्याय के चौथे पाद के अंतर्गत 5वें सूत्र में प्राज्ञ शब्द ईश्वर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके सिवा और भी बहुत से सूत्रों में ईश्वर के स्थान पर प्राज्ञ शब्द का प्रयोग किया गया है।
पूज्यपाद स्वामी शंकराचार्य ने तो ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्थान स्थान पर परमेश्वर के बदले प्राज्ञ शब्द का ही प्रयोग किया है। उपनिषदों में भी अनेक स्थलों पर प्राज्ञ शब्द का परमेश्वर के स्थान में प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत मंत्र में साथ ही साथ ईश्वर से भिन्न शरीर अभिमानी जीवात्मा का भी वर्णन है। यहाँ प्रकरण भी सुषुप्ति का है, इसलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी दृष्टि से प्राज्ञ शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। ब्रह्मसूत्र के भाष्य में स्वयं शंकराचार्य जी ने लिखा है कि सर्वज्ञता रूप प्रज्ञा से नित्य संयुक्त होने के कारण प्राज्ञ नाम परमेश्वर का ही है। अतः उपयुक्त उपनिषद मंत्र में परमेश्वर का ही वर्णन है। इसके सिवा प्राज्ञ के विशेषणों में प्रज्ञान घन और आनंदमय शब्दों का प्रयोग है, जो कि जीवात्मा के वाचक हो ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ केवल सुषुप्ति स्थान पद के बल पर सुषुप्ति अभिमानी जीवात्मा को ब्रह्म का तीसरा पाद मान लेना उचित नहीं मालूम होता, क्योंकि इसके बाद अगले मंत्र में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीनों अवस्थाओं में स्थित तीन पादों के नाम से जिनका वर्णन हुआ है वे सर्वेश्वर, सर्वज्ञ अंतर्यामी, संपूर्ण जगत के कारण और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। इसके अतिरिक्त 11वें मंत्र में ओंकार की तीसरी मात्रा के साथ तीसरे पाद की एकता करके उसे जानने का फल सबको जानना और संपूर्ण जगत को विलीन कर लेना बताया है। इसलिए भी प्राज्ञ पद का वाच्यार्थ कारण जगत के अधिष्ठाता परमेश्वर को ही समझना चाहिए। वह प्राज्ञ ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तीसरा पाद है। ऊपर बताए गए ब्रह्म के पाद वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ किसके नाम हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं सूत्र मंत्र 6 में, जिन परमेश्वर का तीनों पादों के रूप में वर्णन किया गया है वे संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ये ही सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी हैं। ये ही संपूर्ण जगत के कारण हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के स्थान ये ही हैं। प्रश्नोपनिषद में तीनों मात्राओं से युक्त ओंकार के द्वारा परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करने की बात कहकर उसका फल समस्त पापों से रहित हो जाना बताया है और समस्त पापों से रहित होकर अविनाशी परात्पर पुरुषोत्तम को प्राप्त कर लेना भी बताया गया है। अतः पूर्व वर्णित वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ परमेश्वर के ही नाम हैं। अलग अलग स्थिति में उन्हीं का वर्णन भिन्न भिन्न नामों से किया गया है। अब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के चौथे पाद का वर्णन करते हैं। सूत्र 7। इस मंत्र में निर्गुण निराकार निर्विशेष स्वरूप को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चौथा पाद बताया गया है। भाव यह है कि जिसका ज्ञान न तो बाहर की ओर है न भीतर की ओर है और न दोनों ही ओर है, जो न ज्ञान स्वरूप है न जानने वाला है न नहीं जानने वाला ही है, जो न देखने में आ सकता है न व्यवहार में लाया जा सकता है, न ग्रहण करने में आ सकता है न चिंतन करने में, न बतलाने में आ सकता है और न कोई जिसका लक्षण है, जिसमें समस्त प्रपंच का अभाव है। एकमात्र परमात्म सत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है, प्रमाण है। ऐसा सर्वथा शांत कल्याणमय अद्वितीय तत्व पूर्ण ब्रह्म का चौथा पाद माना जाता है। इस प्रकार जिनका 4 पादों में विभाग करके वर्णन किया गया वे ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं, उन्हीं को जानना चाहिए। इस मंत्र में चतुर्थम मन्यतः पद के प्रयोग से स्पष्ट हो जाता है यहाँ परब्रह्म परमात्मा के 4 पादों की कल्पना केवल उनका तत्व समझाने के लिए ही की गई है। वास्तव में तो अवयव रहित परमात्मा के कोई भाग नहीं हैं। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत में परिपूर्ण है वे ही सूक्ष्म और कारण जगत के अंतर्यामी और अधिष्ठाता भी हैं और वे ही इन सबसे अलग निर्विशेष परमात्मा हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं और सब शक्तियों से रहित भी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। वे साकार भी हैं और निराकार भी हैं। वास्तव में वे हमारी बुद्धि और तर्क से सर्वथा अतीत हैं। उक्त परब्रह्म परमात्मा ही उनके वाचक प्रणव के साथ एकता करते हुए
अगले मंत्र का भाव कहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।